नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बाल विकास की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तो एक वीडियो अपन ने डाल दिया है साथियों, बाल विकास का ये दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं क्वेश्चन। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। दूसरा ऑप्शन प्रक्रिया पर बल दिया गया है। तीसरा ऑप्शन वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है। और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी पर बल दिया गया है। तो साथियों, जो बाल विकास होता है इस पर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक भी बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है और वातावरण और अनुभव की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साथियों। तो इसमें जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, मतलब बाल विकास में किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्ति की विभिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल डिफरेंट की स्टडी करते हैं अपन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, हाँ, विभिन्न स्टेजों का भी अध्ययन करती हैं। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी करते हैं। और उपर्युक्त सभी, तो इसका भी आंसर क्या होगा साथियों? उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल अवस्था से। तो साथियों, विकास जो शुरू होता है, बिल्कुल शुरू होता है, वो कहाँ से होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। मतलब प्रसव माना होता है जब बच्चा जन्म जाता है तब, वो पूर्व मतलब जो माँ के पेट में होता है। ठीक है, तो जब माँ के पेट में होता है बालक, जब से विकास प्रारंभ होता है। तो 20 का राइट आंसर है सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल में, या कहें तो संज्ञानात्मक बाल विकास का जनक। ठीक है, तो ये किसको माना जाता है? शायद तीनों जीन पियाजे। किसका माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। फ्रायड जी हैं जो वो अपने पहले वाले, वो कौन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं। और यहाँ पर ब्रूनर भी बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलौनों की आयु कहा जाता है साथियों, खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को और उनमें से सभी को। तो साथियों, खिलौने कब बच्चे खिलौने से खेलते हैं या खिलौने की आयु कहा जाए? तो पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, शैशवावस्था और उत्तर बाल्यावस्था नहीं है, और इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से सभी नहीं है। तो यहाँ पर कहा है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बात को समझिए साथियों, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मेन भूमिका या मेन स्थान किसका है? तो वो है बालक का। क्योंकि अगर अभिभावक का होता तो क्या होती? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती। प्रशासन का होता तो प्रशासन के हिसाब से काम होता। पर यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो किसके हिसाब से? बालक के हिसाब से। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा को यहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशव अवस्था में शिशु होता है, शैशव अवस्था में शिशु कैसा होता है? सामाजिक होता है, क्या वो समाज में घुलने मिलने लगता है? पहले वाला। दूसरा वाला आत्म केंद्रित होता है। तीसरा संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है। चौथा संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। तो साथियों, शैशव अवस्था में शिशु जो होता है वो कैसा होता है? आत्म केंद्रित, मतलब स्वयं को चाहता है, स्वयं पर वो केंद्रित रहता है। इसलिए वो दूसरों पर क्या, एक जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशव अवस्था। इसमें बच्चा क्या है? अपने आप पर केंद्रित रहता है, ज़्यादा घुल मिलता नहीं है। तो 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? बात को समझिए, क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। मतलब सेंटेंस, जो सेंस अपन को निकालना है आंसर, वो नेगेटिव में चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा ऑप्शन अनुकरण करने की अवस्था। तीसरा ऑप्शन प्रश्न करने की अवस्था। और चौथा विकल्प है अपना खेलने की अवस्था। तो दोस्तों, पूर्व बाल अवस्था बात करें तो बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल अवस्था होती है 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल अवस्था होती है 9 से 12 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर देखो दल और समूह में भी बालक रहता है, पहला सही है। दोस्तों, बालक अनुकरण करके भी सीखता है, जैसा दूसरे बालक ने कुछ अच्छा किया तो कुछ बालक उसका अनुकरण भी करेंगे। ठीक है, और बात करें खेलने की अवस्था भी होती है, पर इसका जो आंसर है नहीं चाहिए, तो प्रश्न करने की अवस्था। क्योंकि पूर्व बाल अवस्था में बालक प्रश्न नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है, वो क्या है, नहीं, सिर्फ क्या है, उसको अनुकरण करता रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक परिवर्तन समझने लगते हैं। भौतिक वस्तुओं में आवश्यक परिवर्तन या भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, क्या समझने लगता है वो 9 से 12 वर्ष की उम्र में द्रव्यमान की परिभाषा, द्रव्यमान को समझने लगता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या को भी समझने लगता है। तीसरा ऑप्शन है केवल संख्या को ही समझता है। और चौथा ऑप्शन है साथियों अपना द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को समझता है। तो साथियों उत्तर बाल अवस्था में बालक इन तीनों चीज़ों को समझने लगता है। क्या है वो द्रव्यमान को भी समझने लगता है, मास को भी समझने लगता है, नंबर को भी समझने लगता है एंड वह एरिया को भी समझने लगता है। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 20। चलो, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त नहीं है। कौन सा विकासात्मक कार्य है जो अपना वो उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पहला ऑप्शन। बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो साथियों बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तर बाल अवस्था है वो कब से कब तक होती है साथियों, वो होती है अपनी कितनी 9 से 12 वर्ष तक। तो इसमें बालक खेलता भी है और शारीरिक कुशलताएं भी प्राप्त करता है, स्वयं पे आत्मनिर्भर भी होना चाहता है और अपने साथी मतलब दोस्त हम हमारा मतलब सेम उम्र के बालकों के साथ रहना, खेलना, पीना, खाना ये सभी पसंद करता है। पर इस अवस्था में साथियों पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त नहीं करता, क्योंकि बालक पुरुष और नहीं बन सकता। इतनी उम्र में बालक क्या होता है, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त नहीं करता। उसके लिए उसे किशोर अवस्था में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है क्योंकि नहीं चाहिए तो बी या सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। ठीक है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। जो बाल विकास का अपन स्टडी करते हैं अध्ययन किन किन बातों को शामिल करते हैं। पहला ऑप्शन, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा ऑप्शन, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा ऑप्शन, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। इसमें कौन कौन से अपन जो बातें हैं वो शामिल हैं। तो दोस्तों आयु के साथ परिवर्तन होता है, ये भी सही है। विशेष आयु के साथ भी संबंध रहता है, जैसे किशोर अवस्था में बालक का कुछ अलग विकास होगा, बाल अवस्था में और विकास अलग प्रकार से होगा और शैशव अवस्था में विकास अलग प्रकार से होगा। इसी प्रकार बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं भी इंडिविजुअल डिफरेंट भी जरूरी है और पाया भी जाता है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है सॉरी तीनों ऑप्शन है वो इज द राइट। तो आंसर क्या होगा डी या चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ गया 22। विकास की प्रक्रिया में डॉट 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 जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। क्या है, दृष्टिकोणों। जब विकास चलता है तो दृष्टिकोण भी बदलता है, स्वभाव भी बदलता है, इंटरेस्ट रुचियाँ भी बदलती हैं और आदतों का भी विकास होता है। तो यहाँ पर जो चारों आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट 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 में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किससे किया जाता है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या वयस्कावस्था से मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, बात को समझिए। एजुकेशन साइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है साथियों, तो यहाँ पर बात करते हैं शैशवावस्था की भी स्टडी की जाती है, बाल्यावस्था की भी की जाती है और किशोरावस्था, पर यहाँ पर वयस्कावस्था की नहीं की जाती है। तो इसका आंसर है पहला, दूसरा एंड तीसरा, मतलब जो बी या दूसरा आंसर है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन 24 बोल रहा है 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। 6 से 11 वर्ष तक के बालक की क्या विशेषता है बालकों की। तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं,
ये भी सही बात है। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर नहीं, सीखने के लिए बालक शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि बालक जरूरी नहीं है पूरी चीज़ें शिक्षकों से सीखे, कुछ वातावरण से भी बालक सीखता है। तो दूसरा गलत हुआ। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है। देखो यहीं पर वही बात, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, ये बात सही है, पर शिक्षकों के साथ साथ वह अपने वातावरण, एनवायरमेंट और कहें तो परिवार से भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये भी गलत हुआ। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, जब अगर बालक सीखने में रुचि नहीं रखेगा तो बालक सीखेगा कैसे? तो इसका जो आंसर है वो पहला इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन 25 है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता, मतलब दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। दूसरा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस अपन को नहीं लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका कारण जानना है। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, गलत। क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, वो स्वयं पर केंद्रित होता है, बिल्कुल। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्योंकि वह कल्पनाशील नहीं, 6-7 साल का बच्चा कल्पनाशील नहीं होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, ये भी आंसर गलत है। तो आंसर इस 25 का क्या होगा? दूसरा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। साथियों, आज की बाल विकास की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दमदार क्लास नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमें बताएं कमेंट करके साथियों कि हमारा ये सूक्ष्म प्रयास आपकी कितनी मदद करता है। साथियों, इतने ही आज के लिए, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।